सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कि इस संसार से, भव सागर से छूटना कितना कठिन है या फिर कितना आसान है। जी हाँ, वैसे तो हमने इस वाणी को कई बार बयान किया है, लेकिन आज हम इस वाणी को इतनी गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे जो कि शायद की मूल वाणी मानी जाती है। मूल वाणी का मतलब होता है जब कोई शब्द आपको मूल ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब मूल तथ्यों की ओर ले जाता है, उसका मतलब होता है मूल वाणी। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में खास तौर से भक्त आत्माओं के शंका समाधान के लिए इस वाणी को प्रस्तुत किया है। तो चलिए, वाणी कैसे है हम आप लोगों को ठीक से समझा देते हैं। और वाणियों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आसान उसके लिए है जो सदगुरु को जानता है, मतलब जो सदगुरु की महिमा जानता है। और जो सदगुरु की महिमा नहीं जानता, सदगुरु कौन होता है? जिसे आप गुरु बनाते हैं। साहेब ने सच्चे भेदी सदगुरु की शरण लेने को बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि कोई भी गुरु बना लेना। तो चलो, जब आप गुरु बनाते हो और भवसागर से छूटने की कामना करते हो, तो सर्वप्रथम आपको विचार करना पड़ता है कि हमें कैसा गुरु बनाना चाहिए। तो ये वाणी आपको अच्छी तरह से अवगत करा देती है। चलिए, वाणियों को हम बोलते जाते हैं और एक तरफ से हम इसका विस्तार करके समझाते जाते हैं। पहली वाणी कहती है, चांचरी ना अगोचरी ना भूचरी ना खेचरी ना उन्मुनी। चांचरी, अगोचरी, खेचरी, ना उन्मुनी और ना भूचरी, अर्थात 5 मुद्राएं हैं। ये 5 मुद्राएं शरीर के अंतर्गत मेन मानी जाती हैं। मेन मतलब मेन। बड़े से बड़े योगी अगर तपस्या करते हैं, ध्यान समाधि करते हैं, कुंडली जागृत करते हैं, अष्ट सिद्धियों को हासिल करते हैं, तो ये सब किसमें होता है? योग समाधि लगाने वालों को होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि 5 ही शब्द, 5 है मुद्रा, काया बीच ठिकाना। ये काया के अंतर्गत 5 मुद्राएं और 5 शब्द स्पेशल है। स्पेशल मतलब बहुत महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण शब्द कौन से है? तो उसमें हमने बताया था, प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा थे 5 शब्द उचारा, और वो 5 शब्द ये है, सोहम, निरंजन, ररंकार, शक्ति और ओमकारा। ये 5 शब्द हुए और 5 मुद्राएं जो आपको बताई गई हैं, वो मुद्रा शब्द का स्थान है। ठीक है, इसी शरीर के अंतर्गत वो मुद्रा में शब्दों का वास है। और ये शब्द साधारण शब्द नहीं है, बल्कि इस समस्त संसार को, इस समस्त शरीर को चलाने वाली मुद्राओं में जो शक्तियां विराजमान हैं, उनकी बात कही गई है। तो आप लोगों को जरा ध्यान देना है कि सदगुरु कबीर साहब ने छूटने के लिए कितना आसान रास्ता दिया था, लेकिन कठिन तब हो जाता है जब आप लोगों की लगन यहाँ से छूटती नहीं है, यहाँ से हटती नहीं है, परमात्मा में लगती नहीं है। तो कठिन तब हो जाता है, कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस संसार को छोड़ना है। अगर आपने अपने अंदर बना लिया है अपना पूरा सिद्धांत कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, तो लोभ लालच कुछ भी नहीं रहेगा। जब ऐसा नहीं रहेगा, अब होता है कि हमें कोई चीज हासिल करना है तो हमें कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए मेहनत करने का हौसला रखना चाहिए। मतलब ये है कि आपको कुछ हासिल करना है तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए हमको। मतलब कोई चीज हासिल करना है, कोई वस्तु आपके पास है और आप उस वस्तु को देने से पहले अगर हमको बोलोगे कि ये काम कर दो, तो हम आपको वो वस्तु दे देंगे। बेशक हमको करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी ही बात है कि जब बंधन की मुक्ति की बात आती है, तो मुक्ति का जो भेद होता है, मुक्ति का जो रहस्य होता है, ये सच्चे सदगुरु, भेदी सदगुरु के अलावा इस संसार में किसी को नहीं पता है, यानी किसी पुस्तकों को भी नहीं पता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना।
और मुक्ति का भेद का मतलब ये हो जाता है कि आप इस संसार से कैसे कैसे छूटेंगे, छूटने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। आपको वो सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और वो सारी चीजें आपको प्राप्त तब होती हैं जब आप परिश्रम करने में जुट जाते हैं। अब आप देखो, आज काम किए तो जिंदगी भर तुम्हें कौन खिलाएगा। इस प्रकार से जिंदगी भर खाने के लिए जिंदगी भर कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है। एक दिन करने से किसको खाने के लिए हमेशा के लिए मिल गया है, बताइए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में देरी हो सकती है कि आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने कठिन रास्ता नहीं दिया है। कठिन है जिसको इस संसार से अभी प्रीत है, परमात्मा से प्रीत नहीं है, मतलब उसकी लगन बराबर नहीं है, तो उसके लिए तो वो महाभारत है। मतलब ये मुक्ति का मार्ग जो है उसके लिए बहुत ही कठिन है और सरल उसके लिए है जो जानता है कि मुझे तो इस संसार को छोड़ देना है, तो क्या मोह माया में लटकना है। तो कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसमें आपको कामयाबी हासिल करना पड़ता है। चलिए जानते हैं। आपको तो ये जानना है, खेचरी ना भूचरी चांचरी अगोचरी उनमुनी पांचों की गम नाही। साहेब कहते हैं अधर तार तानीय रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही। चलिए सबसे पहले जानते हैं रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही का मतलब क्या होता है। इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि कोई आदमी आपको बैठने का तरीका बतलाता है ध्यान वान करने के लिए कि ऐसा बैठो, उधर ध्यान करो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, मतलब वो तमाशा उठाते हैं ना। तो साहेब कहना चाहते हैं रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही। कोई तरीका आपको नहीं अपनाना है परमात्मा को खोजने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई तरीका आपको नहीं अपनाना। अब क्या अपनाना है ये भी आपको इसी वाणी में पता चल जाएगा। चलिए हमने अभी बताया आपको अगोचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनी और खेचरी और उन्मुनी पांचों की गम नाही। अधर तार तानीय रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही। कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि साहेब की सहज समाधि है। सहज मतलब सहज, चाहे जैसे बैठ जाओ उसमें। साहेब ने तो सहज समाधि बताया, अब हम बताएंगे सहज समाधि की क्या है। आगे चलते हैं। अभी आपने समझा रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही, ठीक है। अधर तार तानीय रेचक कुंभक पूरक को ठंग नाही। अब चलिए ये बात सदगुरु क्यों बतला रहे हैं, क्योंकि जब आप गुरु की शरण में जाते हो ना तो आप लोगों को बहुत जांच पड़ताल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास आप सौदा लेने गए हैं। अब फर्क क्या है कि इस संसार के लोगों को ये पता नहीं है कि सौदे में हमको लेना क्या है। आप सौदा करने जाते हैं, गुरु बनाने जाते हैं, गुरु ढूंढने जाते हैं, दुनिया भर में ढूंढते हैं, बनाते भी हैं और भक्ति भी करते हैं, जैसी तैसी बता देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या ढूंढने के लिए बताया है, क्या प्राप्त करना है गुरु से, ये नहीं पता होगा। तो इस वाणी में वही बात आपको क्लियर की जा रही है कि आपको गुरु से क्या प्राप्त करना है। ये वाणी ही बताएगी, हम अपने से नहीं बताएंगे। वाणी कहती है अब जब आप गुरु के पास सौदा कर, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दिया गया ये ध्यान करने वालों का सिस्टम खत्म हो गया। चांचरी अगोचरी भूचरी खेचरी उन्मुनी मुद्रा के अंतर्गत ही ध्यान होता है। ध्यान और दूसरी कोई मुद्रा में नहीं होता है। ध्यान का मार्ग ही योग कहलाता है और योग जप तप सुमिरन भजन सबको साहेब ने यमजाल का पसारा बताया है, मतलब यमजाल का झमेला बताया है। काल के दूतों का ये काम है जो ऐसा काम करते हैं और बतलाते हैं, आप लोगों को उल्टी सीधी किताबें पढ़ाकर शिक्षा देते हैं। परंतु अब आपको उलझना नहीं है, अब आपको ये जानना है साहेब कहते हैं। अब ये मत समझ लेना कि हम कहते हैं। जब तुम ऐसा समझोगे कि साहेब कहते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी हमने शुरू से वाणी क्या बोला, अगोचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनी चांचरी अगोचरी उन्मुनी खेचरी और भूचरी,
यानी पांचों की गम नाही, अधर तार तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। और अब आगे आ जाते हैं, पढ़े गुने बात करे, पढ़े गुने बात करे, बात मतलब बात करे। अब क्या होता है, आप लोग गुरु के पास जब जाते हैं तो जिस गुरु को आत्मज्ञान नहीं होता है तो वो क्या करता है, नाना प्रकार से आपको समझाता है। क्या समझाता है, क्योंकि उसके पास सौदा नहीं है। जो सौदा आप लेने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं वो सौदा आपके पास नहीं है, मतलब उसके पास नहीं है। जिसे आप गुरु समझ बैठे हैं, ज्ञानी समझ बैठे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे गुरु हैं, हमको बेड़ा पार कर देंगे। तो चलिए साहब क्या बतलाते हैं। साहब तो कहते हैं, पढ़े गुने बात करे कबहू नहीं मानिए। ठीक, क्या बोलते हैं साहब, कबहू नहीं मानिए, कभी मत मानना। ऐसा बोलकर किसी ने समझा दिया, कहे मतलब कह के समझाएगा, पढ़े पढ़ा के आपको बता दे, ये वाणी में लिखा, ये देखो ये देखो। तो साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है, और आप साहब की बात मानेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा, झमेले में पड़ जाएंगे। साहब क्या कहते हैं, पढ़े गुनाह बात कर। ठीक है, पढ़े, पढ़े का मतलब पढ़ना, ठीक, पढ़ा के आपको समझा दे। गुनगुनाना का मतलब किसी प्रकार का मंत्र दे देना जपने के लिए, कोई भी मंत्र, कोई भी, अरे नाना प्रकार के। अब क्या है कि उल्टे सीधे शिक्षा प्राप्त होने लगी है सबको संसार में, तो अब बहुत ही भ्रमित करने लगे हैं। लेकिन आपको लास्ट तक में पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको चाहिए क्या और आप किसके बिना आपको दिक्कत है, ये वाणी बतलाएगी, हम नहीं बतलाएंगे। चलो वाणी को हम तो केवल समझा देंगे आपको, वाणी तो साहब ने सदियों पहले बता के गए। आप पाखंडी लोग संसार में नहीं बताते तो हम क्या करें, हम तो बताएंगे, क्योंकि आप लोगों से हम प्रेम रखते हैं। तो प्रेम है तो प्रेम ही एक ऐसी चीज होती है जो क्या करोगे, करते हैं। तो वही मतलब, चलो यहाँ समझते हैं। साहब ने बोला पढ़े गुने बात करे, फिर कहते कबू नहीं मानी, मतलब पढ़ने गुनने वालों की बात को कभी स्वीकार मत करना। जब सौदा की बात आए, जब सौदा करने जाते हो, पढ़कर बताया जाए, समझाया जाए, गुनगुनाया जाए, अंदाजा करवाया जाए, कल्पना करवाया जाए, ध्यान करने को बताया जाए, ये सब ध्यान तो पहले ही खंडित हो गया है ना। पढ़े गुने बात करे कबू नहीं मानी। अब आगे क्या कहते, श्वासा को जाप करे झूठ सौ बखानिए। अब कितनी बड़ी बात बोल दी, श्वासा को जाप करे झूठ सौ बखानिए। इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग श्वासों को समझते हैं कि ये आखिरी चीज है शरीर के अंदर, तो यही सब कुछ है। तो साहब क्या बोलते हैं, श्वासा को जाप करे झूठ सौ बखानिए, मतलब श्वासों में भी अगर तुम्हें कोई सुमिरन बताता है, कोई जाप समझाता है, उल्टा सीधा जो भी है ऐसा समझाता है, आप समझ लो तुरंत कि गलत बता रहा है, मत मानना। झूठ सो बखानिए, उसे झूठ मानो, मतलब वो उस गुरु से फिर नाम दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर ले भी लिए हो तो अभी समझ लेना, ये वाणी आप सबको अलग कर देगी। साहिब की, अगर साहिब के प्रेमी हो तो आज भी जागो। ऐसा नहीं है कि तुम देखो, गलतियां मनुष्य जब तक करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलतियों को जब चाहो ना तुम तब सुधार सकते हो। अब तुम सोचो एक गलती तो हो ही गई है, दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, चौथी भी करो, तो गलतियां ही गलतियां करते जाओगे तो क्या तुमको मुक्ति मिलेगी? मुक्ति में तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि अगर एक गलत आदमी, मान लो गलत आदमी पर आपने भरोसा कर लिया, अगर आपको पता चल गया कि ये आदमी गलत है, तो फिर उस गलत आदमी का साथ छोड़ देना चाहिए। साहिब कहते हैं, नीर चिर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आपको ये इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि उस गुरु को मैं छोड़ दूंगा तो कबीर साहब मुझसे रूठ जाएंगे। कबीर साहब तब रूठते हैं, कबीर साहब को समस्या तब आ सकती है जब तुम झूठ बोलोगे। गुरु गलत है उससे टेंशन नहीं है, तो गुरु के साथ में तुम गलत हो, टेंशन वो है। तुम सही जब ढूंढने लगोगे ना तो सतगुरु के पास ही पहुंचोगे। साहिब का ऐसा मार्ग इसीलिए बताया गया कि निवेरा करते चलो, जब तक सत्य नहीं मिलता ना आगे बढ़ते ही चलो। यहाँ बहुत साथी मिलते रहते हैं, कोई 4 दिन का साथी, कोई 10 दिन का साथी, कोई 10 साल का साथी, कोई 20 साल का साथी। अब अंतिम चरण तक में आपको कौन चाहिए जो आपका कल्याण करवा सकता है, जो आपको मुक्ति दिला सकता है, जिसके पास मुक्ति का भेद होता है, वो तो सच्चा भेदी सदगुरु है। वो सच्चा भेदी सदगुरु अब आगे बतलाते हैं।
साहब ने कहा श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानी। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ठीक से समझना, अक्षर पार, सबसे पहले समझ लो अक्षर पार, अक्षर से अलग, अक्षर भी एक शब्द है, क्षर भी एक शब्द है और निह अक्षर भी एक शब्द है। निह अक्षर बिना अक्षर का एक शब्द है, ठीक है। तो साहब क्या कहते हैं, अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, पूरी तरह से वो निअक्षर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह से अक्षर नहीं होना चाहिए। ऐसा शब्द गुरु से तत्काल जब प्राप्त होता है, साहब क्या कहते हैं, अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, कहाँ कबीर सो सत्य कर्मानी है। अगर तुम्हें निअक्षर शब्द अखंड शब्द मिल जाता है, इसका मतलब है कि तुम्हें सार शब्द स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और ये जब गुरु से आप दीक्षा लेते हो ना, तत्काल शरण में सामने से जब गुरु से सौदा करते हो, साहब ने क्या बोला है, सतगुरु से सौदा करे खटके खोल कपाट। मतलब ये है कि अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कोई भी आम आदमी भी आपको मूर्ख बना के जा सकता है, चला जा सकता है, उल्टा सीधा सौदा दे सकता है और तुम्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए साहब कहते हैं खटके खोल कपाट, सतगुरु से सौदा करे खटके खोल कपाट। तो साहब क्या कहते हैं, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर, कहाँ कबीर सो सत्य कर्मानी। जब साहब, अब देखो परमात्मा के बारे में दुनिया को क्या पता था, किस व्यक्ति को पता था परमात्मा के बारे में, किसी को नहीं पता था। कबीर साहब परमात्मा स्वरूप ही माने जाते हैं ना, तो कबीर साहब ने ही आके बताया है परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा नहीं है, परमात्मा की गति कैसे प्राप्त हो सकती है, परमात्मा कैसे मिल सकता है, मोक्ष कैसे मिल सकता है, ये सारी बातें किसने बताई, कबीर साहब ने। तो आज कौन सा ज्ञानी अपने ज्ञान से तुमको मोक्ष दिला देगा, स्वयं समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया था, उनके वचन असत्य नहीं हो सकते। संसारी समस्त लोग झूठ बोल सकते हैं, साहब नहीं बोल सकते। परमात्मा को मान लो, चलो आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोभी लालची, हाँ ठीक है हम लोभी लालची हो सकते हैं, क्या साहब लोभी लालची था? क्या साहब को आप लोग लोभी लालची समझते हैं? साहब ने ही जो सब कुछ बताया है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, वही सब कुछ बताया जाता है। अब आप नहीं मानोगे तो ये आपकी मर्जी है ना, आपके हिसाब से ज्ञान तो नहीं बदल जाएगा, ज्ञान के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए अब यहाँ आपको समझना है कि साहब ने क्या बताया, सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय प्राप्त करना चाहिए यथार्थ रूप से। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र सुमिरन जाप ताप योग, ये तो आप लोग मनमानी कर रहे हैं। वो जो लोग गुरु नहीं है, जाका गुरु है आंधरा, मतलब साहब ने क्यों बताया, ऐसा ही बोलते हैं साहब, आंधरा तो आंधरा, जिसको पता नहीं तो आंधरा, जाका गुरु आंधरा तो उसका चेला आंधरा, गुरु आंधरा चेला आंधरा। तो फिर अब क्या करोगे, अंधे को कुछ नहीं दिखाई देता है। साहब ने भी बोला है, शब्द बिना सूरत ही आंधरी। तो कौन सा शब्द है भाई, उसी शब्द की तलाश है जो शब्द स्वरूप परमात्मा स्वयं सत्ता में रहता है, और आत्मा उसी सत्ता में जाना चाहती है, और आत्मा जाना तो चाहती है। आत्मा कारण ये है कि खुद को भूल गई है, समस्या ये है। अब बताओ, कोई चीज आपको अगर भूल जाए, कोई भी चीज आपको अगर भूल जाए, तो उसको याद आने का कोई मंत्र होता है क्या? आप थोड़ा चढ़ा दिमाग लगाकर सोचो कि अगर कोई वस्तु आप भूल गए हो, उसका कौन सा मंत्र हो सकता है जिससे वो याद आ जाए? भूल गए मतलब भूल गए, कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र है ही नहीं इस दुनिया में, कोई मंत्र नहीं है। कोई चीज भूल गए हो, उसको याद करने का कोई मंत्र नहीं है, और जो मंत्र है वो तुम्हारे ही पास है, मतलब याद आ जाए तो अच्छी बात है, परंतु वो याद आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि याद करने वाले तुम खुद ही हो, और तुम खुद को भूले हुए हो। समस्या तो यहाँ उलझी हुई है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी और को भूल गए हो। परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो, परमात्मा तक तो किसी की सीमा ही नहीं है, वहां की तो बात ही खत्म कर दो। उसको खोज लेना, पा लेना, पहचान लेना नामुमकिन है, पर खुद को पहचान लेना मुमकिन है। कब?
जब साहब ने जैसा बताया है वैसा करोगे, वैसा चलोगे, वैसे साहब के बताए हुए गुरु को पकड़ोगे, जैसे गुरु के बारे में साहब ने बताया है, तो आसान है, सरल है और आप समझ पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे और हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि आप लोगों को भक्ति करना, मुक्ति प्राप्त करना कितना सरल है, कितना कठिन है। और इसके साथ साथ हम आपको हम आज नदी के किनारे आकर बैठे हुए हैं, जो कि मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ जो है, तो उससे ये पश्चिम दिशा में पड़ता है जो नदी है। तो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप लोग लाइन से देखिएगा, एक तरफ से थोड़ा हम आपको दिखा दें जहां हम बैठे हुए हैं। देखो, ये देखो आप लोग, ये पूरी नदी है, ठीक है, अच्छे से देखिए, बहुत बड़ी नदी है। मतलब ये खेती वाला स्थान है यहाँ पर, और ये खेती वाला स्थान है। हम आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा जानकारी देखते हैं। चलिए, ये इधर साइड में ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, पीछे साइड में मंदिर, वो तो उसके आगे ही थोड़ा सा गांव है। और ये मतलब ये पश्चिम साइड है। देखो सूर ढल रहा है, आप थोड़ा सा सूर को भी देखो, कहाँ गए सूर्य भगवान। ये लाल लाल दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बराबर नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, मतलब ढलने वाले हैं। तो आज हम नदी के साइड आए थे, इसलिए हमने आपको दिखा दिया थोड़ा सा। ये देख लो, ऐसा माहौल है यहाँ का, पानी ही पानी है यहाँ पर। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मतलब हकीकत क्या है। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सही शिक्षा दी जाती है, अर्थात आपको भ्रमित करने वाला कार्य आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं किया जाता है। तो हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब बंदगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि समस्त भूले भक्त आत्माएं रास्ता सही पकड़ लें। सतनाम साहिब बंदगी।